नमस्कार दोस्तों। देश को आज़ाद हुए 76 साल हो चुके हैं। आज़ादी के साथ ही भारत को देश के बंटवारे के रूप में जो जख्म मिला था वह रह रह कर दर्द देता रहा। भारत के जिस हिस्से को अलग करके पाकिस्तान बनाया गया था वहीं से भारत को बार बार जख्म दिए जाते हैं, चाहे वो 1948 में हुए कश्मीर पर कब्जा करने के इरादे से या फिर 1965 में, 1972 में और 1999 की जंग के रूप में सामने आते हैं। तो कभी आतंकवादियों के जरिए नरसंहार करके पाकिस्तान भारत की आत्मा को छलनी करने की कोशिश करता रहा, लेकिन आमने सामने के युद्ध में उसे हमेशा ही हार माननी पड़ी है। शायद इसलिए पाकिस्तान की धरती से बार बार आतंकवादी भेजकर मासूमों का खून बहाया जाता है। आइए जानते हैं पाकिस्तान आतंकियों द्वारा 26/11 मुंबई अटैक के बारे में। 26 नवंबर 2008 की शाम तक मुंबई हर रोज़ की तरह चहलकदमी कर रही थी। शहर के हालात पूरी तरह सामान्य थे। लोग बाज़ारों में खरीदारी कर रहे थे। कुछ लोग मरीन ड्राइव पर रोज़ की तरह समुद्र से आ रही ठंडी हवा का लुत्फ़ ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़नी शुरू हुई वैसे वैसे मुंबई की सड़कों पर चीख पुकार भी तेज होती चली गई। उस रोज़ पाकिस्तान से आए जैश ए मोहम्मद के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दिल दहला दिया था। इस आतंकी हमले को आज करीब 15 साल हो गए हैं, लेकिन यह भारतीय इतिहास का वो काला दिन था जिसे आज भी कोई भुला नहीं सकता। इस आतंकी हमले में 160 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर इतने बड़े शहर में ये आतंकी कैसे घुसे, वो भी इतनी भारी मात्रा में हथियार लेकर। चलिए जानते हैं। इस हमले से 3 दिन पहले यानी 23 नवंबर को कराची से समुद्री रास्ते से एक नाव के जरिए ये आतंकी आए थे और वह नाव भी भारतीय थी और आतंकियों ने उस पर सवार 4 भारतीय लोगों को वहीं जान से मार दिया था और उस नाव को अपने कब्जे में ले लिया। रात तकरीबन 8 बजे आतंकी कोलाबा के पास कफ परेड के मछली बाजार पर उतरे। यहाँ से वो 4 ग्रुप्स में बट गए और टैक्सी लेकर अपनी अपनी मंजिलों की ओर बढ़ गए थे। बताया जाता है कि जब ये आतंकी मछली बाजार में उतरे थे तो इन्हें देखकर वहाँ के मछुआरों को शक भी हुआ था। जानकारी के अनुसार मछुआरों ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस के पास भी पहुँचाई थी, लेकिन पुलिस ने इस पर खास ध्यान नहीं दिया। पुलिस को रात 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिली। बताया गया कि यहाँ रेलवे स्टेशन के मेन हॉल में 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की है। इन हमलावरों में एक मोहम्मद अजमल कसाब था जिसे फांसी की सज़ा दी जा चुकी है। दोनों हमलावरों ने AK-47 राइफलों से 15 मिनट तक गोलीबारी कर 52 लोगों को मार दिया और 100 से ज़्यादा लोगों को घायल कर दिया था। आतंकियों की यह गोलीबारी सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक सीमित नहीं रही। दक्षिणी मुंबई का लियोपोल्ड कैफ़े भी उन कुछ जगहों में से एक था जो आतंकी हमले का निशाना बना था। मुंबई के इस कैफ़े में हुई गोलीबारी में मारे गए 10 लोगों में कई विदेशी लोग भी शामिल थे। साल 1871 से मेहमानों की खातिरदारी कर रहे इस कैफ़े की दीवारों में धंसी गोलियां हमले के निशान छोड़ गई। इसके बाद 10:30 पर खबर आई कि विले पार्ले इलाके में टैक्सी को बम से उड़ा दिया गया, जिसमें ड्राइवर और एक यात्री भी मारा गया। इससे करीब 15-20 मिनट पहले बोरी बंदर से भी इसी तरह के धमाके की खबर मिली थी, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर और 2 यात्रियों की मौत होने की खबर मिली थी। इन हमलों में तकरीबन 15 लोग घायल हुए थे। दोस्तों, दिल दहला देने वाली कहानी तब शुरू हुई जब ताज होटल, ओबराय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस पर हमला हुआ। भारतीय इतिहास के सबसे भयानक आतंकी हमले में से एक इस हमले की यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। 26/11 के 3 बड़े मोर्चों में मुंबई का ताज होटल, ओबराय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस शामिल था। जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबराय में 380 मेहमान मौजूद थे। ख़ास तौर से ताज होटल की इमारत से निकलता हुआ धुआं तो मुंबई पर हुए इस हमले की पहचान बन गया। हमले की अगली सुबह यानी 27 नवंबर को खबर मिली कि ताज होटल के सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया, लेकिन बाद में खबर मिली कि कुछ लोग अभी भी आतंकवादियों के कब्जे में हैं, जिनमें से कई फॉरेनर भी शामिल थे। हमलों के दौरान ही होटल रैपिड एक्शन फोर्स यानी RPF, मरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG कमांडो से घिरे रहे। अब दोस्तों, सबसे बड़ी गलती यहाँ मीडिया की थी। मीडिया की लाइव कवरेज से आतंकवादियों को अच्छी मदद मिली, क्योंकि उन्हें सुरक्षा बलों की हर हरकत के बारे में टीवी पर पता लग रहा था, जैसे कि कितने NSG कमांडो उनके आसपास मौजूद हैं।
सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 3 दिन तक मुठभेड़ चलती रही। इस दौरान मुंबई में धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली और बंधकों को लेकर उम्मीदें टूटती रही और जुड़ती रही। न सिर्फ भारत से 1.25 अरब लोगों की बल्कि दुनिया भर की नज़रें ताज होटल, ओबेरॉय और नरीमन हाउस पर टिकी हुई थी। दोस्तों, जिस दिन ताज होटल पर हमला हुआ उस दिन वहां 450 लोग मौजूद थे, जिनमें से कई लोग फॉरेनर थे। उस दिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन समिट के कई लोग होटल में रुके हुए थे। हालांकि इनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। हमलों की जब शुरुआत हुई तो यूरोपीय सांसद के ब्रिटिश सदस्य सज्जाद करीम ताज की लॉबी में थे और वहीं जर्मन सांसद एरिका मान को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपना पड़ा। ओबेरॉय में मौजूद लोगों में भी कई जाने माने लोग थे। इनमें भारतीय सांसद NN कृष्णदास भी शामिल थे, जो ब्रिटेन के जाने माने बिजनेसमैन सर गुलाम नून के साथ डिनर कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर 2 हमलावरों ने मुंबई में यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन हाउस को भी अपने कब्जे में कर रखा था। वहां कई लोगों को बंधक बनाया गया। फिर NSG के कमांडो ने नरीमन हाउस पर धावा बोला और घंटों चली लड़ाई के बाद हमलावरों का सफाया किया गया। लेकिन इन सब में एक NSG कमांडो भी शहीद हो गया था। बाद में सुरक्षा बलों को वहां से कुल 6 बंधकों की डेड बॉडीज मिली। इस हमले में 160 लोगों से ज़्यादा जानें चली गईं। 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावर आतंकियों का सफाया हो चुका था और अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में था। स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में आ चुकी थी, लेकिन 160 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। इस तरह 26/11 मुंबई आतंकी हमले में शामिल 9 आतंकी मारे गए, लेकिन आमिर अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। कसाब के खिलाफ केस चला और अदालत द्वारा उसे मौत की सज़ा सुनाई गई और 21 नवंबर 2012 को पुणे के यरवड़ा जेल में सुबह 7:30 पर उसे फांसी दे दी गई। लेकिन इस हमले में सिर्फ यही 10 आतंकी शामिल नहीं थे। इनके आका पाकिस्तान में बैठे थे। हाफिज सईद, जी हाँ, इस हमले का मास्टरमाइंड था और जैबुद्दीन अंसारी उर्फ अबू जिंदाल, ये शख्स पाकिस्तान में बैठकर मुंबई आए 10 आतंकियों को गाइड कर रहा था और तहव्वुर राणा ने हथियारों की व्यवस्था की थी। दोस्तों, ये सभी आज भी जिंदा हैं। राणा इस समय अमेरिका की जेल में बंद है और उसे भारत में ट्रांसफ़र करने की कोशिश चल रही है। तो दोस्तों, ये थी मुंबई में हुए 26/11 की पूरी कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।